तो योगेश जी, आपसे चर्चा जारी रखते हैं। और अगला प्रश्न जो काफी नवयुवकों, आजकल के सारे स्टूडेंट्स और जो भी जॉब सर्च करते हैं उनके लिए एक मन में बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि क्या सरकारी नौकरी उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आज के एकदम अनस्टेबल वर्ल्ड में सरकारी नौकरी एक स्टेबल प्रोफेशन हो गया है, और सभी को चाह रहे थे कि एक सरकारी नौकरी मिले। तो क्या कुंडली से हम ये जो निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या सूत्र हैं जो जिससे हम ये पता लगाएं कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। जी। नमस्कार अभिषेक जी। और हमारी जनता को भी नमस्कार। देखो, आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। हाँ। तो इसके ज्योतिषी सूत्र क्या है इसके? ज्योतिषीय ज्योतिष। सूत्र जी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि दशम भाव सरकार का होता है। दशम भाव सरकार का होता है। तो सबसे पहले तो दशम भाव स्ट्रांग होना चाहिए। दशम भाव स्ट्रांग होना चाहिए या दशमेश स्ट्रांग होना चाहिए। दशमेश स्ट्रॉन्ग, स्ट्रांग अच्छा। होना चाहिए, तभी सरकारी नौकरी से वो जुड़ पाएगा। अच्छा, जी कुछ जी। सिम्टम्स बताता हूँ कि यदि लग्नेश दशम भाव में बैठ जाए या दशम भाव अच्छा का स्वामी लगन में बैठ जाए, मतलब अच्छा। व्यक्ति सरकार से जुड़ सकता है। व्यक्ति सरकार से जुड़ सकता है। अभी सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, क्योंकि लग्नेश दशम में बैठ जाए या दशमेश लगन में बैठ जाए, मतलब दशम भाव जी का जी। स्वामी, तो सरकार से जुड़ सकता है। उससे एक गहन संबंध बन जाता है, क्योंकि जी लग्न स्वयं है हम, और दशम जी जो है गवर्नमेंट होगी, तो एक आपस जी में संबंध बन जाता है जी। उससे। और लग्न के बारे में ऐसा बोला जाता है कि लग्नेश जहां जाता है व्यक्ति भी वही जाता है, व्यक्ति भी वही जाता है। तो लग्नेश वही है। दशम में गया, मतलब व्यक्ति सरकार की तरफ गया, तो जी इसलिए जी। सरकारी नौकरी का योग बनता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र हम्म। देना चाहूंगा सरकारी नौकरी के, जो हमने अनुभव से देखे, रिसर्च से देखे। हाँ हाँ। तो जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी पत्रिका में चौथे भाव और 10वें भाव के स्वामियों का संबंध होता है। चौथे भाव और और 10वें भाव। 10वें भाव के स्वामी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप देखो, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको सरकार से गाड़ी मकान मिलता है। तो गाड़ी मकान आप कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से। फिर आपने चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव से। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर अभिषेक जी, देखिए, चौथे भाव से व्यक्ति का स्थान परिवर्तन भी होता है। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर बहुत कॉमन बात है। तो उनका चौथा भाव और 10वां भाव जुड़ा हुआ रहेगा, तभी ट्रांसफर पॉसिबल जी होगा, जी। तभी ट्रांसफर पॉसिबल होगा। पॉसिबल होगा। है ना? तो जी चौथे और जी। 10वें का संबंध 100% रहता है। अच्छा, और चौथे का संबंध, ये तो हो गई एक बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सरकारी नौकरी के हम्म लिए चौथे भाव और 5वें भाव में भी कभी कभी संबंध पाया गया है। अब ऐसा क्यों? हम्म। क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है। चौथा भाव सुख। और सुख का। पांचवा भाव उच्च पद का होता है। उच्च पद। पद का। हाँ, हाई पोस्ट। तो जैसे हाँ हाई हाँ हाँ। सरकारी में कई लोगों को हाई पोस्ट का सुख मिलता है, हाई पोस्ट, पोस्ट का सुख। यस यस। और चौथे भाव में आती है चंद्रमा की राशि, कर्क राशि। हम्म। और 5वें भाव में जी आती है जी। सूर्य की राशि। और सूर्य की हाँ राशि हाँ। सिंह राशि। तो सूर्य और चंद्रमा क्या है? राजा रानी है। राजा रानी तो बिल्कुल। आज की तारीख में राजा सरकार है। तो व्यक्ति का मतलब सूर्य और चंद्रमा जो है राजा रानी योग बनाते हैं। तो चौथे और 5वें भाव का आपस में संबंध हो, तो भी व्यक्ति की सरकारी जी जी। नौकरी लग सकती है। लग सकती है। अब बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत महान ज्योतिष हुए एस के मेहता जी। जो एस के जी मेहता, जी। देखिए, जी तो बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं एस के मेहता जी से भी पढ़ा हुआ हूँ। तो एस के मेहता जी ने बताया कि जो नवम भाव, दशम भाव और 11वां भाव, ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ। क्योंकि अच्छा अच्छा। क्योंकि नवम भाव में धनु राशि आती है, गुरु की, काल पुरुष की जी जी। पत्रिका में। जो काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि। और अभिषेक जी, जैसा पता है कि आपको, गुरु जीव है, गुरु जीव है। जीव। तो जीव नवम तत्व। भाव जीव का हो गया, दशम भाव सरकार का हो गया। तो हम्म। किसी की भी कुंडली में नवम और दशम का संबंध हो, भले दृष्टि से, युति से, कैसे भी नवम भाव और दशम भाव का संबंध है, तो उसकी सरकारी नौकरी लग सकती है। लग फिर, सकते हैं, बिल्कुल। जी, फिर इसी तरह यदि दशम भाव सरकार का है और 11वां भाव लाभ का है, 11वां भाव लाभ, लाभ जी। मतलब सरकार से लाभ, तो कुंडली में बिल्कुल। दशम और 11वें भाव के स्वामियों की युति हो या संबंध हो, तो भी उसकी सरकारी हम्म। नौकरी लग सकती है। जी जी जी।
फिर नवम और 11वें भाव का संबंध हो तो भी व्यक्ति की हाँ, सरकारी नौकरी लग सकती है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा एक अच्छा। नाड़ी का सूत्र देना चाहूंगा। नाड़ी ज्योतिष बोलता है कि यदि जी जन्म जी। कुंडली में सूर्य हाँ, और शनि का संबंध है तो सरकारी नौकरी मिल सूर्य और सकती है। शनि। सूर्य और शनि, जी जी क्योंकि जी। सूर्य सरकार है, शनि हाँ नौकरी है। शनि, सर, अभी अभी मेरे माइंड में एक कुंडली आ रही है, वो जी पीएमओ में एक बहुत उच्च पद पर है लड़का, और उसके सूर्य और शनि प्रथम और दशम स्थान में एक्सचेंज जी, होके रखे हैं, तो मैंने अभी बिल्कुल यही एकदम बताया है। क्लोज संबंध आ रहा हाँ, सूर्य और शनि का संबंध, सूर्य और शनि का, तो है सूर्य शनि शनि का। का संबंध हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है। अब हाँ जी, जी। ऐसे ही मैंने एक और रिसर्च किया है कि यदि लगन में हाँ। सूर्य और गुरु बैठे तो भी व्यक्ति अच्छा, सरकारी नौकरी कर सकता है। लगन में सूर्य और क्योंकि गुरु, गुरु जीव तत्व हो गया, उसका सूर्य से संबंध हो गया, क्योंकि जी गुरु, गवर्नमेंट है वो। हाँ गुरु जीव है, सूर्य सरकार है। तो हाँ हाँ, ये सिंपल लॉजिक है का। तो बिल्कुल बिल्कुल। यदि लगन में सूर्य गुरु बैठ जाए या लगन को सूर्य गुरु बहुत देखे, ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सूत्र है योगेश जी, क्योंकि ये तो जी स्नैपशॉट हम देख के, जी लग्न को देख के ही हम इससे पता लगा सकते हैं। और मेरे को लगता है लग्न का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है किसी भी हाँ जी व्यक्ति के ऊपर, जी लग्न जी में जी जो ग्रह होते हैं उसके। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और तो हम्म। ये जो सूत्र मैंने बताया अधिकतर कुंडलियों पे फिट होंगे। जो भी सरकारी जी, नौकरी कर रहे हैं उनकी पत्रिका में ये इनमें से एक आध सूत्र जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल। इसमें एक सूत्र और शेयर करना चाहूंगा कि हाँ यदि हाँ सूर्य और केतु का संबंध हो, सूर्य हाँ हाँ। केतु का, तब भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग सकती है। अच्छा अब अच्छा क्यों, अच्छा। अब क्यों, लॉजिक क्या है? आपने देखा सूर्य सरकार है और केतु हाँ झंडा है, केतु झंडा है। हाँ, तो फ्लैग, अब इट्स अ फ्लैग। आपने देखा सरकारी बिल्डिंगों पर, सरकारी वाहन पर, सरकारी ऑफिसेस में झंडे लगे रहते हैं। तो सूर्य टेबल पे शनि, भी वो झंडे लगा के रखते हैं कई बार हाँ, अपनी। टेबल पे तो ध्वजा कीर्ति राजयोग बनता है, ध्वजा कीर्ति राजयोग ध्वजा बनता है। कीर्ति की आगे। हाँ, अच्छा। तो हाँ, सूर्य केतु भी सरकारी नौकरी में वो मदद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। संबंध शनि से भी होना चाहिए, क्योंकि शनि नौकरी है, शनि नौकरी है। नौकरी है, बिल्कुल। तो सूर्य शनि केतु का संबंध हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है। बिल्कुल। तो ये तो काफी सारे सूत्र जो मैंने बताए, मुझे लगता है इन सबको हमको किसी कुंडली का जब हम गहन अध्ययन करते हैं, तब तभी काफी समय देके उसको हमको समझना होता है कि जी किन ग्रहों का आपस में संबंध है, किन भावों का संबंध है, किन जी। दशाओं का इफेक्ट है। तो आई थिंक, और किस उम्र में ये दशा संबंध अच्छा, मिल रहा है। अब आपने एक 19। आपने जो दशा की बात की, तो मैं यहाँ हाँ बताना चाहूंगा कि अधिकतर जिन लोगों की सरकारी नौकरी लगती है तो हाँ हाँ। उनको या तो 2 6 10 11, 2 6 10 10 11। भाव के स्वामियों की दशा चलती है। 2 6 अच्छा 10 अच्छा। 11, 2 6 10 11। अर्थ भाव, जो कि अर्थ भाव है हाँ तीनों, जी, और 2 6 10 तो अर्थ भाव हो गए। हाँ अर्थ भाव है, 10वां भाव सरकार का, 10वां भाव सरकार का। सरकार। या बिल्कुल। फिर उनको 9 10 11 की दशा चलती है, या फिर उनको 9 9 10 11। 10 अच्छा अच्छा। 11 भाव के स्वामियों की दशा चलती है। मिलेगी। या बिल्कुल। फिर उनको 2 11 की दशा भी चलती है, 2 11 की। तो ये अच्छा, तो बहुत ही अच्छा सूत्र है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो उसके कुंडली का अगर ठीक से अध्ययन किया जाए, और सही दशा अगर उसको मिल रही है, जी अगर उसको सही दशा मिल रही है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जी तो उससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सफल होगा या नहीं। और वो अगर सफल हो रहा है तो हम उसको उस चीज में अपना समय देने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। अदरवाइज वो अपना समय बर्बाद ना करके किसी और काम में अपना वो लगा, हायर स्टडीज पे जा सकता है या कुछ और कर सकता है। जी। चलिए, धन्यवाद सभी का। थैंक यू योगेश जी, आपने इतने बढ़िया सूत्र दिए अपने इससे संबंधित, जो कि सरकारी नौकरी को पता लगाने के लिए, क्योंकि आजकल करियर को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इससे हो सकता है काफी लोगों को इससे लाभ हो। तो आज इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।